अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एक नई कंट्रोवर्सी की। कुछ दिनों पहले ओन शेख टिकटॉक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहां उनके साथ गवाश नामी एक लड़का आ गया। दोनों के दरमियान बात बात में बहस शुरू हो गई, लेकिन मामला उस वक्त ज्यादा सीरियस हो गया जब गवाश ने ओन शेख की बहन ईमान फातिमा के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तू साला ना उन्हें पूछ ला मैं कौन आ। गवाश भाई इजी हो या सोच समझ के गल करनी, मैं तेरी मार तेरी तेरा बुरा हाल कर देना ही। आयु समझ भैन पट मैं तेरी उसले चुप करके तेरी सुनना पिया। भैन पाया तेरी भी भैन ते तेरे भणवैये दी भी, जेड़ा तू झूठा बनावा फिरना है। ओ चल चुप करके बैठ। ओन भाई इजी हो जो यार। गवाश भाई भैया तुम जो और ना गल करे उन्हां कर, तू गल करेगा संगा फुट गल ही नहीं कोई। उन जो गवाश भाई गवाश इजी हो शोलाना होए थे तेरी इज्जत कर रहे हैं, तेरी जा रहे हैं यार। चलो गवाश भाई इजी हो जान, इजी हो बस कर दो वो जिथे ने मुझे तेन खेवाड़ देंगे यार। मैं उसके साथ लगा हूं, फरहान के साथ। गवाश भाई इजी गल कर, जानू। ऊपर वाला नीचे वाला अपनी गल कर, ओरे नाल गल कर, तू ओरे नाल। गवाश भाई इजी हो जानू, मेरी खातर चुप कर जो यार। इस लाइव की क्लिप्स देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया। उन्हीं में रजब भट्ट भी शामिल थे। रजब भट्ट ने गवाश से कहा कि अगर तुम्हारी ओन शेख के साथ लड़ाई थी तो वो तुम दोनों का आपस का मामला था, लेकिन किसी की बहन को इस मामले में लाना और उसे गालियाँ देना बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस औरत को तुम बहन कहते हो, फिर उसी बहन की बेइज्जती कैसे कर सकते हो। जिसके बाद गवाश ने रजब भट्ट से माफी भी मांगी और इस पर रजब भट्ट ने मजीद क्या कहा आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही थी जो साडी पर्सनल है, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਦਰਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਲੋ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर लोग रजब भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रजब भट्ट ने औरतों की इज्जत का ख्याल रखते हुए बिल्कुल ठीक बात की। बाकी इस पूरे सीन पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। रजब भट्ट की बात हो ही रही है तो बात करते हैं रजब भट्ट की बहन गजल जवाद के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों से ये कंट्रोवर्सी भी बहुत वायरल है, जिसमें एक ब्रांड ने गजल जवाद का पर्सनल नंबर लीक कर दिया। वजह ये बताई कि गजल ने उस ब्रांड को रिस्पॉन्स नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने गजल का पर्सनल नंबर लीक कर दिया और अब उस नंबर पे लड़कों के गलत मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस सब सीन के ऊपर रजब भट्ट रिएक्ट करते हुए फुली स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि गजल को एक ब्रांड अप्रोच करता है ये वाला, और वो गजल को पीआर पैकेजेस भेजता है। गजल उन पीआर की पिक्चर्स भी पोस्ट करती है, लेकिन कुछ पर्सनल इशू की वजह से गजल उन ब्रांड वालों के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाती, तो उस ब्रांड वालों ने गजल का पर्सनल नंबर लीक कर दिया। आप लोग रजब भट्ट का वॉइस नोट सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अवेयरनेस मैसेज। ये कोई खातून है या नो कौन है, 2023 से मुझे ये मैसेज कर रही है। मैंने कभी इनका रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं करता इस तरह के पीआर। गजल को इन्होंने पीआर भेजा, गजल ने पीआर एक्सेप्ट किया, पिक्चर भी इनकी लगाई, इनके मैसेज का वो रिप्लाई नहीं कर सकी इंस्टाग्राम पे। अब औरत ही औरत की दुश्मन है, हिसाब लगा लो कि अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है आप उसको फ़ोन कर लें। इन्होंने सिंपल कोई फ़ोन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके कपड़ों की क्वालिटी जो थी बहुत डेड थी, बिल्कुल कह लो कि गाय को अच्छा काम था। एनीवेज मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जाता। इन्होंने अपनी और उसकी प्रॉपर जो इंस्टाग्राम की चैट थी उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड किया और उसको जो है वो इंस्टाग्राम पे लगा दिया, पीछे वॉइस ओवर लगा के कि जिन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया एक्सेट्रा। उसका जो नंबर था, जो उसने अपना इनको नंबर इनबॉक्स किया, उनका नंबर भी लीक कर दिया, जिसकी वजह से उसको अपना नंबर बंद करना पड़ गया। और ये जस्ट एक अवेयरनेस मैसेज है कि इस तरह के काम अगर आपने करने होते हैं, मतलब आपके लिए प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप अपने क्रिएटर का वेट नहीं कर सकते वो रिप्लाई करे, तो फिर आपको पीआर करवाना किसी से बनता ही नहीं है। बहुत ही अनएथिकल सी हरकत थी। मैं इस चीज़ को टोटली जो है वो डिसऑन करता हूँ। ठीक है, अगर यही मैं आपको रिप्लाई देता या मैं आपको शॉर्ट आउट देता तो फिर आप इस तरह की हरकत कभी नहीं करते। एक तरफ आप मुझे कह रही हैं कि बहन का ख्याल करें, दूसरी तरफ आप दूसरी औरत का ख्याल नहीं कर रहे हैं। उसका नंबर आपने लीक कर दिया, रंग बिरंगे लड़कों के उसको मैसेज आ रहे हैं, उसको अपना नंबर बंद करना पड़ गया। वेरी 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 क्या मैं कहूँ, घटिया हरकत है। ठीक है, इस तरह की हरकत मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए। इस तरह का कोई भी अगर कोई ब्रांड काम करेगा तो मत सोचिएगा कि खामोशी से बर्दाश्त किया जाएगा, कि आप हमें मेंटली टॉर्चर करें, रंग बिरंगे लोग हमें थ्रेड करें, हमारा नंबर लीक कर दें, ठीक है, और हम चुप करके बैठ जाएंगे। नहीं भाई, खामोशी वाला कोई काम नहीं है। हम भी फिर प्रॉपर जवाब देंगे और अब आप जो जवाब जो है वो बर्दाश्त कीजिएगा। जिसके बाद रजब भट्ट एक और वॉइस नोट शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है कि उनसे कोई चीज़ बाय की जाए। सॉरी, एक चीज़ का एडिशन और कर दूं कि इनके कपड़े आए थे, इनके कपड़े इस काबिल ही नहीं थे कि पहन के पिक्चर्स लगाई जाएं। आप लोग ऑर्डर करें देख के और फिर आप लोग हमें गालियाँ निकालें कि आप लोगों ने कोई गलत चीज़ जो है वो प्रमोट कर दी है। कपड़े इस काबिल ही नहीं थे कि उनको प्रमोट किया जाए और इनके कपड़े हमने वापस भिजवा दिए थे। जिस चीज़ पर इन्होंने बनाना एडिट किया और उस बच्ची का नंबर लीक कर दिया। एक गल मेरी और सुन लो, अगर तो
जिस तरह का भी कपड़ा होंदा वो बच्ची शाउट आउट दे देंदी, सारा कुछ ठीक सी, तो फिर बच्ची ठीक सी, उसने सूट वापस भिजवा दिया तो वो बुरी हो गई है। ठीक है, उसने कहा यार मैंने गलत चीज़ नहीं प्रमोट करनी। लोग फिर मेरी पिक्चर वीडियो देख के, आयत की पिक्चर वीडियो देख के ऑर्डर करेंगे, लोग फिर हमें गालियाँ निकालेंगे, हमें बुरा भला कहेंगे कि हमने गलत चीज़ प्रमोट कर दी। ठीक है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ना गज़ल ने प्रमोट किया, ना मैंने प्रमोट किया है। मुझे 2023 के मैसेज आए हैं, आप लोग चाहो जाके ऑर्डर कर लो, अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं तो, अदरवाइज हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, और उसी अब बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के रिलेटेड। और ये वॉर असली वॉर नहीं बल्कि हिप हॉप कम्युनिटी की वॉर है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंडियन रैपर पैंथर और पाकिस्तानी रैपर जानी के दरमियान डिस वॉर काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। इंडियन रैपर ने एक डिस ट्रैक रिलीज किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी रैपर जानी को टारगेट किया है। ये ट्रैक बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है और ये वॉर तब स्टार्ट हुई जब लास्ट ईयर इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन कर दिया गया था। इसी दौरान पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम के कुछ ट्वीट्स भी वायरल हुए थे जो इंडिया के खिलाफ थे, जिसकी वजह से तलहा अंजुम को भी काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा और उनको भी इंडिया में बैन कर दिया गया। इस सब के बाद पैंथर अपने इंस्टाग्राम पे लाइव में आए, जहाँ एक फैन ने कमेंट किया लव फ्रॉम पाकिस्तान। इस पर पैंथर ने जवाब दिया बट नॉट लव फ्रॉम इंडिया। और पैंथर की इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी रैपर जानी ने रिएक्ट किया और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि जिस तरह ये बंदा लोगों को हेट की तरफ भड़का रहा है, क्या यही आर्टिस्ट का काम है? आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, गाने बनाओ, ज्ञान मत दो। और पैंथर ने उस वक्त इस स्टोरी का जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद जानी ने एक डिस ट्रैक रिलीज किया जिसमें उन्होंने पैंथर को टारगेट किया। इसका जवाब पैंथर ने हाल ही में अपना डिस ट्रैक रिलीज करके दिया, ये वाला। फिर परसों जानी ने पैंथर के अगेंस्ट 9 मिनट से ज्यादा लंबा डिस ट्रैक रिलीज कर दिया और कल रात पैंथर ने दोबारा से एक और डिस ट्रैक रिलीज करके जानी को फिर से जवाब दे दिया। अब ये रैप बैटल सोशल मीडिया पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तरह देखी जा रही है और दोनों तरफ के फैंस अपने अपने फेवरेट रैपर को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? आपके हिसाब से इस डिस वॉर में कौन हैवी जा रहा है, पैंथर या जानी? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है पेट्रोल की कीमतों से रिलेटेड। तो इस हवाले से एक गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 74 रुपए पर लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए पर लीटर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपए लीटर कमी की गई है और अब डीजल 311 रुपए पर लीटर में सेल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, अपना ख्याल रखो और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं आपसे फिर वहीं मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।